1951 में भारतीय रियासत पंजाब में पैदा होने वाली आसिया बेगम ने 11 साल तक अपनी लाजवाब अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। असल नाम फिरदौस था। आसिया बेगम ने 200 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और उस दौरान इन्होंने हर सफ़े अव्वल हीरो के मुकाबिल अपने किरदार को बखूबी निभाया। इन्हें 1977 में बेहतरीन अदाकारा और 1979 में बेहतरीन मुआविन अदाकारा के निगार अवार्ड से नवाजा गया। रिश्ता अज़दवज में बंधने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कुशी इख्तियार कर ली थी और गुज़श्ता 20 साल से कनाडा में अपने अहलो-इयाल के हमरा सुकूनत इख्तियार कर रखी थी, जहां वो मुख्तसर अदालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आसिया का शुमार पाकिस्तान की फिल्मी सनत में सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। वो 70 की दहाई की पंजाबी फिल्मों की मकबूल तरीन हीरोइनों में से एक थीं। अगर ये कहा जाए कि फिरदौस, शीरीं और नगमा के बाद पंजाबी फिल्मों में जिस अदाकारा ने बुलंद मकाम हासिल वो आसिया थीं, तो बेजाना होगा। आसिया ने उर्दू फिल्मों से अपने करियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म इंसान और आदमी थी। इस फिल्म में इन्होंने तलत हुसैन के साथ साइड हीरोइन का किरदार अदा किया। 1969 या 1970 में रिलीज होने वाली शबाब केरानवी की ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद रियाज शाहिद की फिल्म गरनाता रिलीज हुई। गरनाता में आसिया ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में कामयाब रही। आसिया को जिस फिल्म से ब्रेक थ्रू मिला वो रंगीला की दिल और दुनिया थी। इस फिल्म में आसिया ने अंधी लड़की का किरदार अदा किया। दिल और दुनिया 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म का शुमार बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद हकीकी मानों में आसिया को उरूज हासिल हुआ। आसिया बहुत हसीन थीं। इन्हें परी चेहरा का खिताब भी दिया गया। मुमताज के साथ अक्सर उनका मुकाबला किया जाता था। ये दोनों अदाकाराएं चंद फिल्मों में इकट्ठी भी जलवागर हुईं, जिनमें नौकर वोहटी दा सबसे अहम फिल्म थी। अदाकार मोहम्मद अली के साथ फिल्म पहली नजर में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया। उनकी मशहूर फिल्मों में भरी मिला, मैदान, चालान, गुंडा एकट, नौकर वोहटी दा, हश्र नश्र, बदतमीज, दिलदार सदक़े, याराना, रेशमा जवान हो गई, ईमानदार, हसीना मान जाएगी, वादा, बड़े मियां दीवाने, बागी ते फिरंगी, जट सुरमा, लाहौरी बदमाश, कानून शिकन, तुम सलामत रहो, जरा बलीद और महबूब मेरा मस्ताना शामिल हैं। जैसे ही कामयाबी ने आसिया के कदम चौमे, प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों ने उनके सामने फिल्मों की लाइन लगा दी। आसिया को पंजाबी फिल्मों की ऑफर्स हुई जो इन्होंने कबूल कर ली। दिल और दुनिया के बाद उनकी लगातार 4 या 5 पंजाबी फिल्में रिलीज हुई। पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सुल्तान राही के साथ उनकी मुतअद्दिद फिल्में सिनेमा हालस की जीनत बने। मौला जट, वशी जट, गोगा शीर, शीर मैदान दा, मौला जट इन लंदन, अथरा पत्थर और इन जैसी कई फिल्मों में आसिया ने सुल्तान राही के साथ काम किया। जगह टैक्स में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। इस फिल्म का नाम बाद में तब्दील करके वशी गुजर रख दिया गया था। सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता रहा, लेकिन इकबाल हसन और शाहिद के साथ भी इन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। लाला सुधीर के साथ भी इन्हें चंद फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उर्दू फिल्मों में आसिया की सहरे के फूल क्या यहाँ तज़किरा ना किया जाए तो नाइंसाफी होगी। इस फिल्म में मारूफ अदाकार नदीम आसिया के साथ हीरो थे। ये फिल्म लॉलीवुड की इंतहाई कामयाब फिल्मों में से एक है। शेवन रिजवी की इस फिल्म के गानों ने हर तरफ धूम मचा दी। कवि और नशू ने भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाए। 1974 में आसिया की परफॉर्मेंस से सजी फिल्म नमक हराम पर्दा सीमे पर नमूदार हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ के साथ बनाने का तजुर्बा किया गया। ये तजुर्बा भी दुरुस्त साबित हुआ।
मुनव्वर ज़रीफ और आसिया की केमिस्ट्री ने फिल्मी शायकीन को अपना गुरु बना लिया। इस कामयाबी को देखते हुए फिल्मसाजों ने फैसला किया कि इस जोड़ी के साथ मजीद फिल्में बनाई जाएं। नौकर वोहटी दा भी 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। फिल्म की शोहरत सरहदों से बाहर तक फैली और बॉलीवुड ने नौकर वोहटी दा का चरबा बना डाला। बॉलीवुड में जो फिल्म बनाई गई इसका नाम नौकर बीवी का था। आसिया का किरदार बॉलीवुड में बनने वाली फिल्म में अनीता राज ने अदा किया। लॉलीवुड में आसिया की कामयाबियों का सफर जारी था। उस दौर में किसी हीरोइन को ये जुर्रत ना थी कि वो आसिया की मकबूलियत की राह में रुकावट बने। आसिया का जादू लॉलीवुड में सर चढ़ कर बोल रहा था। इन्हें कॉमेडियन और विलन आर्टिस्टों के साथ हीरोइन कास्ट करने के तजर्बे भी किए गए और वो हर तजर्बे में कामयाब होती चली गईं। सुल्तान राही, इकबाल हुस्न, शाहिद और मुनव्वर ज़रीफ के बाद उनकी जोड़ी मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ बनाई गई। यहाँ भी आसिया की परफॉर्मेंस का जादू चल गया। मुस्तफ़ा कुरैशी को लॉलीवुड में विलन के किरदार में दिखाया गया। इस किरदार को शायकीन ने पसंदीदगी की सनद भी दी। आसिया ने मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ इतनी महारत से काम किया कि नाकामी को यहाँ भी उनसे दूर भागना पड़ा। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ इनकी कई फिल्में रिलीज हुईं और इन्होंने खूब बिजनेस भी किया। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ उनकी जो फिल्में हिट साबित हुए उनमें रहमानट, बकाराट और झगड़ा के नाम काबिल जिक्र हैं। ये तीनों पंजाबी फिल्में थीं। दिसंबर 1981 में आसिया की आखिरी कामयाब फिल्म मौला जट उन लंदन रिलीज हुई। इस फिल्म से कबल अदाकारा अंजुमन की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। दिलचस्पी की बात यह है कि अंजुमन की ये फिल्में ईद उल ज़ुहा के मौका पर रिलीज हुईं। इन फिल्मों के नाम थे शेर खान, साला साहब और चुनवरियम। ये फिल्में लॉलीवुड में अंजुमन की धमाकेदार एंट्री साबित हुईं। इस कामयाबी ने रातों रात अंजुमन को सुपरस्टार हीरोइन्स की फहरिस्त में ला खड़ा किया। अंजुमन का उरूज शुरू हुआ तो बाज़ फिल्मी पंडितों ने कहा कि आसिया की मकबूलियत का सूरज गुरूब हो गया, लेकिन आसिया के लिए हरगिज़ ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो मैदान में डटी रहीं और इंडस्ट्री में काम करती रहीं। बाद में इन्होंने खुद ही फिल्मी सनत को खैराबाद कह दिया। इन्होंने 90 की दुहाई में एक बिजनेसमैन फारूक मेमन से शादी कर ली और थाईलैंड शिफ्ट हो गईं। बाद अज़ां वो कनाडा में मुकीम हो गईं। उनकी आखिरी फिल्म जाली अक्स थी। आसिया ने खुद भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था प्यार ही प्यार। इस फिल्म में उनके साथ वहीद मुराद हीरो थे। आसिया को उर्दू फिल्मों की कामयाब हीरोइन बनने का जुनून की हद तक शौक था। वो चाहती थी कि जिस तरह उर्दू फिल्मों में ज़ेबा, रानी, देवा और शबनम ने मकाम हासिल किया है, वो भी इस मकाम तक पहुंची। लेकिन अफसोस आसिया का ये खूबसूरत ख्वाब हकीकत ना बन सका। उर्दू फिल्म अप्रैल फूल में इन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। इस अमर से भी इनकार मुमकिन नहीं कि इन्होंने उर्दू फिल्मों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उर्दू फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को किसी से कम या ज्यादा नहीं कहा जा सकता। सहरे के फूल की शानदार कामयाबी के बावजूद इन्हें शबनम या दीगर अदाकाराओं जैसा मकाम शायद इसलिए नहीं मिल सका कि फिल्म बीन इन्हें पंजाबी फिल्मों की मलका समझते थे। आसिया का पंजाबी इमेज इसलिए भी प्रमोट हवा कि ज्यादातर प्रोड्यूसरों ने इन्हें पंजाबी फिल्मों तक महदूद कर दिया और उर्दू फिल्मों तक जाने ही नहीं दिया, जबकि आसिया कई हिट उर्दू फिल्में इंडस्ट्री को दे चुकी थीं। आसिया के बारे में ये कहा जाए कि वो वाहिद हीरोइन थीं जिनके रिकॉर्ड में सबसे कम फ्लॉप फिल्में दर्ज हैं तो बेजाना होगा। इन्हें फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता था और हर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश होती थी कि इनकी फिल्म में आसिया हीरोइन बने, क्योंकि इस तरह उनका लगाया गया सरमाया ढेरों मुनाफा के साथ वापस आता था। आसिया फितरी अदाकारा थीं। वहीद मुराद के साथ फिल्म जोगी उनकी शानदार फिल्मों के सिलसिले की एक कड़ी थी। उनका रक्स करने का अंदाज भी दूसरी हीरोइन्स से मुनफरिद था। उस दौर में उर्दू और पंजाबी फिल्मों की रकासाओं में नीलो टॉप पर थीं। अदाकारी के साथ रक्स में भी महारत रखने वाली हीरोइन रानी थीं।
नीलो और रानी के बाद अगर किसी को डांसर कहा जा सकता है तो वो आसिया थीं। आसिया के यादगार किरदारों में प्रिंस का वो साइड रोल जरूर फिल्मी तारीख में दर्ज रहेगा कि जिसमें इन्होंने एक क्लब डांसर का किरदार किया। फिल्म की एस सुलेमान की 1978 में रिलीज होने वाली प्रिंस वो वाहिद फिल्म थी जिसमें वो क्लब डांसर बने। फिल्म में आसिया, नदीम और मुनव्वर सईद की परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में आसिया पर क्लब डांसर के तौर जो गाने पिक्चराइज किए गए वो देखने के काबिल थे। नाहिद अख्तर की आवाज ने उन गानों को 4 चांद लगा दिए। आसिया की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इन्हें गाने पिक्चराइज करवाने में खूब महारत हासिल थी। जेरा बलीड में इन्होंने तंजीम हसन के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया। इस फिल्म के गानों ने भी मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। आसिया की एक और इनफिरादियत भी थी, वो ये कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री खुद छोड़ने की रिवायत डाली। उर्दू और पंजाबी बोलने में माहिर थीं। उनकी हमासर अदाकाराओं में आलिया, चकोरी और नजमा के नाम शामिल हैं। नजमा भी उन दिनों खासी मकबूल थीं। नजमा ने इकबाल हसन और मुनव्वर ज़रीफ के साथ कई हिट फिल्में की, लेकिन वो भी शादी के बाद जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गईं। आसिया ने लॉलीवुड में जितना काम किया अच्छा किया। हीरोइन शोहरत की दीवानी होती हैं, लेकिन यहाँ हिसाब कुछ अलग था। शोहरत खुद आसिया की दीवानी थी। इसकी वजह उनकी खुश अखलाकी और खुदा तरसी थी। फिल्मी यूनिट के नादार और मफलस कारकुनों की माली इमदाद करना उनका वतीरा था। साथ ही फनकार उनकी इस सिफत को खूब सराहते और आज भी इतराफ करते हैं कि आसिया इंतहाई गरीब परवर थीं और अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल रखती थीं। यही वजह है कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। आसिया और मुसर्रत नज़ीर के फिल्मी कैरियर में बहुत मुमासलत पाई जाती है। मुसर्रत नज़ीर की भी उर्दू फिल्म शहीद इंतहाई कामयाब रही, लेकिन जब उनकी पंजाबी फिल्म यकटे वाली रिलीज हुई तो प्रोड्यूसर्स ने इन्हें सिर्फ पंजाबी फिल्मों के लिए मखसूस कर दिया। यही हाल आसिया का हुआ। मसद नज़ीर भी गरीब परवरी थीं। आसिया ने भी यहाँ कदम पीछे नहीं हटाया। गरीबों की मदद करना वो अपना फर्ज समझती थीं। आज मुखो हम में नहीं, वो मिट्टी की चादर ओढ़ कर सो गई है, लेकिन उसका काम और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।